हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी थर्ड सीरियल पेपर लीक को लेकर आप सभी लोग जानते हैं दिसंबर 2023 में एग्जाम लिए गए थे, जिसमें दो शिफ्ट के पेपर लीक हो गए थे। एक शिफ्ट का आयोग ने माना था कि पेपर लीक हुआ है, दूसरे अभ्यर्थी शिफ्ट के ऊपर आयोग ने कुछ भी नहीं माना। जो था पैसे ही पैसे रख दिए गए और पहली शिफ्ट जो कैंसिल किए गए थे, जिसके एग्ज़ाम मार्च के महीने में लेकर कंप्लीट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर पीआईएल डाले गए थे। आज उस पीआईएल के फाइनल तौर पर पीआईएल को खारिज कर दिए गए और साथ में 50,000 रुपये की जुर्माना लगाए गए। तो यहाँ पर उस समय भी ये चीज़ें कहे गए थे, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर ज़्यादातर आपके फेवर में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो जांच एजेंसियां उन्होंने जांच कर रखी है। जो भी जांच एजेंसियां जो भी जांच कर रखी है आयोग के फेवर में, जो भी निकले थे उस समय जांच में, वो सारे आयोग के फेवर में थे। आयोग ने लोगों के पास भी एक अवसर दिया था कि आपके पास समय है 10 दिन का, आप इस लिंक के ऊपर आपके पास कोई किसी भी तरह का एविडेंस है तो आप हमारे पास सबमिट करें। पर किसी भी तरह के कोई भी कैंडिडेट एक एविडेंस नहीं दे पाए, चाहे डर की वजह से हो, चाहे जो भी रीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके बाद अब कुछ लोगों को ये चीज़ें, जब एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम होने वाले थे, मेन से एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद दोबारा हो गए। उसके बाद यहाँ पर पीएल डाले गए थे। एक पीएल दिसंबर में डाले गए थे, एक पीएल शायद मार्च के में डाले गए थे, जिसके यहाँ पर रीड केस नंबर आप देख सकते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपकी जानकारी निकल जाती है। तो ये रहा आपका केस का। अब आज फाइनल सुनवाई हुए, जहाँ पर इस केस को पूरी तरह से खारिज कर दिए गए। 26 सितंबर 2023 यहाँ पर व्यू आप चेक कर सकते हैं इसके जजमेंट को लेकर, जजमेंट में क्या निकल कर आए, और ये यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट के ऊपर, न्यूज के ऊपर क्या है। तो न्यूज में देखें तो बिहार एसएससी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट एक बड़ा याचिकाकर्ता के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया। जिन्होंने भी याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने भी पीएल डाला था, पीएल डालने वाले के नाम आप देखना चाहो तो ये है आपका, यहाँ पर पटिशनर के नाम है और एक और नाम होंगे पटिशनर के, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर का यहाँ पर पीएल डाले थे, तो ये यहाँ पर पीएल केस नंबर देकर नाम है। याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये जुर्माना लगाएंगे। बिहार एसएससी द्वारा खिलाफी जनहित याचिका में खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। याचिका खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया और कोर्ट के इस आदेश के बाद तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली कि कोर्ट ने परीक्षा चुनौती देने वाले सभी याचिकाकर्ता, जितने भी चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता थे, सब खारिज करते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है इसे प्रकाशित करने के रास्ता साफ कर दिया है। फिर प्रिया कुमारी और अन्य द्वारा याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस वी चंद्र खंडपीठ ने सुनवाई करने के निर्णय सुरक्षित रख लिया है। तब यहाँ पर रिजल्ट को लेकर भी जो भी, हाँ एक चीज़ आपने देखा है कि बिहार एसएससी के रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह के सचिवालय से भी लोग नहीं आए। तो हाँ, अब भी कम से कम 15 से 20 दिन और आपको बिहार एसएससी थर्ड सीरियल के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर इंतजार करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग आते हैं सामान्य प्रशासन विभाग से, तब जाकर यहाँ पर रिजल्ट प्रिपेयर किए जाते हैं और रिजल्ट किसी तरह का पहले प्रिपेयर यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो भी अटकलें हैं कि इस, हाँ अब यहाँ पर रास्ता साफ हो चुका है। बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर अपना जो आगे का प्रोसेस है इसके ऊपर काम करना में लग जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट में ज़्यादा देरी अब आपको नहीं होने जा रहा। मामले में जनहित याचिका के दायर करने वाले प्रिया कुमारी और कोर्ट में 50,000 जुर्माने आर्थिक दंड लगाए गए और याचिका को सख्त रुख अपनाया गया। बिहार कर्मचारी याचिका अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि 23 दिसंबर 2022 को इसे प्रारंभिक परीक्षा पहली परीक्षा ली गई थी। इसके बीच में सामने आई परीक्षा लीक होने के बाद यहाँ पर कोई बेसिक जानकारी दी गई। अधिवक्ता सुंदरम ने बताया कि मुख्य परीक्षा ली गई है, इसका परिणाम प्रकाशित होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा आधार पर पटना हाईकोर्ट जनहित याचिका को दायर की गई और कोर्ट के सभी पक्षों को सुनकर निर्णय को सुरक्षित रखा और जिसे कोर्ट ने सुनाया। और इसी मामले में याचिकाकर्ता को रितिका रानी, निरंजन कुमार राज्य सरकार, महाधिवक्ता पीके शाही
बिहार राज्य सरकार कर्मचारी आयुक्त, ये आपके इसके बेसिक डिटेल देख सकते हैं। अब इसके जजमेंट आप केस नंबर, ये आप जैसे ही यहाँ पर 6030/2023 आप डालते हैं केस नंबर से, आप ये जजमेंट भी यहाँ पर व्यू सेक्शन के ऊपर आकर यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसमें आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 50,000 जुर्माना लगाने की आखिरी पेज में ये बात कही गई है। ये रहा, जो भी जिस तरह से कोर्ट के समय बर्बाद किए गए और गलत तरीके से किए गए, तो यहाँ पर जुर्माना 50,000 लगाया गया है पटिशनर के ऊपर, और यहाँ पर ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये 50,000 जुर्माना लगा दिए गए अभ्यर्थियों के ऊपर जिन लोग पटिशन डाला था उनके ऊपर। तो ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे लोग होंगे केस किसी भी तरह का। हाँ, एक चीज़ पूरी तरह से तैयार रहो आप, जब भी आपके पास सॉलिड एविडेंस हो, सॉलिड के मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट एविडेंस हो, तब जाकर किसी चीज़ के ऊपर पीआईएल डालना तब जाकर काम आते हैं। पीआईएल ऐसे ही डालने से सिर्फ हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक बंदे का नहीं होता, यहाँ पर सारे लोग मिलकर केस फाइल करते हैं, और यहाँ पर लोगों का पैसा जाता है, लोगों का टाइम जाता है, लोगों का एक जो माइंड के ऊपर प्रेशर रहते हैं कि हाँ आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, उम्मीद रख रहा हूँ कि यहाँ पर सीजीएल के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे या किसी भी एग्ज़ाम के कैंसिल हो जाएंगे। ये गलत होता है, क्योंकि जब तक आपके पास एक सॉलिड एविडेंस नहीं है आपके पास, क्योंकि आयोग का काम नहीं है भैया एविडेंस प्रोवाइड करवाना, आयोग की जो जांच एजेंसियां भी जांच की है उनके पास भी किसी तरह का सिर्फ शिफ्ट 1 के लेकर पेपर लीक को लेकर एविडेंस मिले थे, बाकी शिफ्ट को लेकर किसी भी तरह का जांच एजेंसी के जो न्यूज़पेपर में रहा, ठीक है, जो पब्लिक मीडिया में बातें निकल कर आई उन बात के अकॉर्डिंग हम बात करें, अब तक उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो वहां तक आपको किसी भी तरह का जांच एजेंसियों को भी पेपर सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को लेकर वायरल कर लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, कोई भी ऐसे कंक्रीट एविडेंस नहीं मिले। और यहाँ पर आयोग ने भी एक मौका दिया था कि आपके पास एविडेंस है तो आप सबमिट करो, हम एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह के एविडेंस नहीं मिले। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आगे चलकर अपनी आदत जो केस फाइल करने के लिए, अब यहाँ पर थोड़े से पैसे अमाउंट नहीं लिए जाते, हर कैंडिडेट से लगभग महीने में जब भी कोर्ट में सुनवाई होते हैं कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं, यानी कभी शुरुआत में तो 500,000 रुपये ले लिए जाते हैं, फिर उसके बाद हर सुनवाई के ऊपर जो भी छोटा अमाउंट है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है कैंडिडेट को पैसे जमा करने में। अब ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पीआईएल डालने से कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पर कुछ लोग बात हमेशा करते रहते कि चल कुछ नहीं हो रहा है पीएल डाल दो, भैया ठीक है पीएल डाल सकते हो, पर आपके पास एविडेंस कुछ तो ऐसा हो जिसमें आप अपने बात को प्रूफ कर सको। सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर, सिर्फ न्यूज़ के जो न्यूज़ आर्टिकल मीडिया में जो पेपर में चलते रहे उनके बातों के ऊपर, यहाँ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर लीक को लेकर जो चलते रहे, लोगों के इमोशन से, जो इमोशन है उनके इमोशन को अपने हिसाब से लोग यूटिलाइज करते हैं, चाहे छात्र लीडर हो, चाहे जो अपने अपनी सबकी मोटिव होते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ से निकल कर आएगा। तो आपको सोचना है यहाँ पर कि आपके पास जो पेपर आपने लीक होते हुए देखा कि हाँ पेपर लीक हुए, उसको लेकर एविडेंस है आपके पास या नहीं। एविडेंस नहीं है, अब यदि आपके पास एविडेंस है बस इसलिए आप छिपा रहे हैं कि वो आपका दोस्त है, तब भी आपके फेवर में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी बस आपको मिला नहीं, लोगों के पास पैसे थे, लोगों ने अपना काम किया, आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना काम करो, एक एग्ज़ाम दे दिया, अब अगले एग्ज़ाम के ऊपर लग जाओ। बस कोशिश ये करो कि अपनी लेवल उस लेवल पर पहुंचा दो कि किसी भी तरह का पेपर लीक या धांधली से आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि आप बिहार में रह रहे हो, थोड़ी बहुत हमेशा होते रहेंगे। जिनके पास पैसे हैं वो करेंगे ही करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है वो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सही से मेहनत करोगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम यहाँ पर है नहीं एक सीट पाने के लिए, क्योंकि सारे सीट नहीं बिकते, सीट बिकते भी है, कुछ बिकते हैं, यानी 5,000 के वैकेंसीज है तो जिनमें से 400-500 सीट निकल गए, बाकी आपको पास 4,500 वैकेंसी आपके हाथ में रहते, 4,500 के ऊपर आप फाइट कर सकते हो।
तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से धांधली को लेते हो। आप धांधली के पॉजिटिव वे में लोगे तो आपके फेवर में रिजल्ट निकल कर आएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।